बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में 40 लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की पैनी नजर है। बिहार में इस बार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है बिहार, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए नई उम्मीद। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के दोनों ही गठबंधन कमर कस चुका है। हम आपको बिहार तक पर लगातार बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गुणा गणित, उसके राजनीतिक समीकरण और इतिहास बता रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उजियारपुर लोकसभा सीट की। तो उजियारपुर जब से लोकसभा क्षेत्र बना है तब से अब तक यहां 3 बार चुनाव हुए। इसमें एक बार जेडीयू ने बाजी मारी, जबकि 2 बार बीजेपी ने यहां से परचम लहराया है। बता दें कि 2008 के परिसमन के बाद उजियारपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। सबसे पहले 2009 में यहां से जेडीयू उम्मीदवार अश्वमेघ देवी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को हराया था और उसके बाद मोदी लहर में साल 2014 और 2019 में बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय ने जीत दर्ज की, जो कि अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से 2019 में तब रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन नित्यानंद राय ने उन्हें करीब 2,70,000 वोटों से सियासी मात दे दी। इस बार समीकरण बेहद उलट है। अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल है, तो वही देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उजियारपुर सीट से कुशवाहा अपना दावा ठोकते हैं या नहीं। हाल ही में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। उजियारपुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां कुशवाहा और यादव जाति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। यही वजह है कि यहां सभी सियासी दल इन 2 जातियों पर खास ध्यान देते हुए चुनावी रणनीति तैयार करती है। अब इस बार दोनों ही गठबंधन किस चेहरे पर दांव खेलती है, ये देखना इस बार बेहद दिलचस्प होगा। साल 2019 के आंकड़ों को अगर देखें तो आंकड़ों के मुताबिक उजियारपुर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख के करीब है, जिसमें से 8.5 लाख के करीब पुरुष है और 7.5 लाख के आसपास महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की संख्या की अगर बात करें तो 51 के करीब है। बात विधानसभा के समीकरण की करें तो समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले उजियारपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से मोरवा, सरायरंजन, उजियारपुर, मोहिद्दीनगर और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले में आते हैं। वहीं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिले में आता है। इनमें से 3 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और 1-1 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और सीपीआईएम का कब्जा है। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर उजियारपुर लोकसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जेडीयू का एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थामना। ये क्षेत्र अपनी मूलभूत समस्याओं से अभी भी दो चार है। देखना होगा कि जनता से 2024 में असली मुद्दा जनता के लिए क्या रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से भाजपा को टक्कर देने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब खुद एनडीए का हिस्सा हैं। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आने से कुशवाहा मतदाताओं का सियासी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी की तरफ से यहां से नित्यानंद राय की जगह किसी और उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कुछ जानकारी ये भी उनका जानकारों का ये भी मानना है कि बीजेपी यहां ज्यादा प्रयोग नहीं करेगी। कुशवाहा इस बार उजियारपुर नहीं, काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया और एनडीए गठबंधन से कौन हो सकते हैं यहां से उम्मीदवार? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार तक।